है ना। अभिमान तो होता है अहंकार किसी चीज का, और मान क्या होता है? यदि किसी से विशेष प्रेम हम करें तो फिर हम क्या चाहते हैं? अगर वो थोड़ी देर भी हमारी तरफ नहीं देखे तो बड़ा दुख होता है कि अरे मैं तो इतना प्रेम करती हूँ लेकिन उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। यदि कोई विशेष प्रेम करने वाला कहीं बाहर रहता है और 2-4 दिन भी फोन नहीं आए तो फिर बड़ा मान हो जाता है कि अरे मत करो फोन, आप, मैं भी करने वाली नहीं हूं। मान अलग है भक्तों और अभिमान अलग है। आज राधा रानी को ये मान हो गया और सोचा, देखो कान्हा जी ने राधा रानी का भी मान अभिमान दूर किया है और गोपियों का भी अभिमान दूर किया है। जिससे गोपियों को अभिमान हुआ तो मेरे कृष्ण राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। गोपियों के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान अदृश्य हो गए। प्रसन्नता के लिए गोविंद राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। गोपियां रोने लगी, हे कृष्ण तुम कहाँ चले गए हो? हे गोविंद हमें छोड़कर कहाँ चले गए हो? गोपियां वृंदावन के एक एक वृक्ष, झाड़ियों, तुलसी देवी के पास जाकर पूछ रही है कि पश्चाताप कर रही है कि गोविंद हमें छोड़कर कहाँ चले गए। और आज देखो राधा रानी कहने लगी, अरे गोविंद मैं बड़ी थक सी गई हूँ, मुझे गोदी में उठाकर आप ले चलो। आज मेरे कान्हा ने सोचा कि देखो राधा रानी जी को भी आज थोड़ा सा अभिमान हो गया है और राधा रानी को भी छोड़कर मेरे कन्हैया अंतर ध्यान हो गए महाराज। क्योंकि राधा रानी ने सोचा कि थोड़ी सी भी दूर में चली जाऊंगी तो मेरे गोविंद रह नहीं पाएंगे। महाराज आज सभी गोपियां मिलकर आज यमुना के तट पर जाकर बैठ गई। कहते हैं यमुना भक्ति का रूप है और जब तक भक्ति हमारे जीवन में नहीं आती भगवान नहीं मिल सकते। अर्धरात्रि हो गई, गोविंद से मिलने की इच्छा बढ़ती गई लेकिन गोविंद नहीं आए। आज गोपियां गोपी गीत गाने लगी अपने गोविंद को बुलाने के लिए। आइए आप भी 2 मिनट के लिए अपने नेत्र बंद करके विराजें और कान्हा से प्रार्थना करें। कहते हैं कि जो गोपी गीत का एक अक्षर भी यदि सुन ले तो वो व्यक्ति धन्य हो जाता है महाराज। आइए सभी ध्यान करते हैं गोविंद का और हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में गोविंद कुछ न कुछ बनकर जरूर आए। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा सस्वदत्र हि जयति दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि गता सबस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत् सरसिजोदर श्रीमुखादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा सस्वदत्र हि। बड़े प्रेम से गोपी गीत आज गोपी ने गाया और जैसे ही सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ गाया हुआ गोपी गीत मेरे प्रभु ने सुना तो गोपियों के बीच में आकर आज प्रकट हो गए महाराज, प्रकट हो गए। और आज मेरे ठाकुर जी सभी से गलबैया मिलकर और महारास कर रहे हैं। आइए सभी भक्त मिलकर हम भी महारास करते हैं। बोली रास के रचैया की जय।
लेकिन देखो महाराज का एक नियम है, महाराज बैठकर नहीं सुना जाता। वैसे तो हम नहीं कहते आपसे, लेकिन महाराज ऐसी चीज है कि महाराज को सुना नहीं जाता, महाराज को किया जाता है। जितने भी भक्त हैं सभी दरबार में खड़े हो जाएं, सभी भक्त मिलकर बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोली रास के रचैया की। रस से भरोरी राधा रानी लागे, आने करो करो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, आने करो करो यमुना जी रो पानी लागे। राधे 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 श्री राधे राधे ओ राधे 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 जय हो। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। ओ जमुना मैया कारी 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 राधा गोरी गोरी। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। धूम बरसाना की छोरी, बचावे बरसाना की छोरी। विष भान की ललितो विष भान की ललितो, गुड़ धनी लागे गुड़ धनी लागे। माने करो करो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, आने करो करो यमुना जी रो पानी लागे। ओ घूंघटियो ओ घूंघटियो घूंघटियो आड़े आजो जी। ओ घूंघटियो आड़े आजो जी। आने देख कोनी पाई बाबा शाह, घूंघटियो आड़े आजो जी। आने देख कोनी पाई बाबा साहब, घूंघटियो आड़े आजो जी। ओछी मारो माथो मारो माथो माथो चक्कर खा गयो जी। ओ मारो माथो चक्कर खा गयो जी। आने देख कोनी पाए बाबा साहब, घटियो आगे आ गयो जी। कोनी पाए बाबा साहब, घटियो आगे आ गयो जी।
सावरिया तारा घूंगर वाला सावरिया तारा घूंगर वाला सावरिया तारा लट घुघराला बाल सावरिया तारा लट घुघराला बाल मारो मंडड़ो मेरे लेनो रे मदन गोपाल मंडड़ो हर लेनो रे मदन गोपाल मारो मंडड़ो हर लेनो रे मदन गोपाल थारे राधा रूप मन साथ सावरिया तारे राधा रूप मन साथ और मनडो हर लेनो हरा मदन गोपाल मनडो हरि लीनो मारा मदन गोपाल जन में तेरा यो जी रास जन में तेरा यो सखिया जो बाकी साब दो अब तक नहीं आयो रास जन में तेरा यो रास सखिया तक नहीं आयो राधा आने नैना में रभालो श्याम फलका में बंद करे रखोगे ओ श्याम फलका में बंद करे रखोगे इतनी देर में बजी बांसुरी कुंजन करणायो रे सावरा कुंजन करणायो इतनी देर में बजी बांसुरिया कुंजन करणायो रे सावरा कुंजन करणायो इतनी देर में बजुरे बांसुरी इतनी देर में बजुरे बांसुरी कुंजन करणायो रे सावरा कुंजन करणायो डाल डाल और पाती पाती पर डाल डाल और पाती पाती पर श्याम नजर आयो रे रास गुंजन में तेरा यो रे रास मधुवन में तेरा लो सखिया जोड़े माटी सब रो अब तक नहीं आयो जेरण चलेगी चकी मरो सावरो बुलावे बेरण जानगी चकी मरो लालो बुलावे बेरण जानगी चकी
अरे वे मन माखन मिश्रे अपना कोई मिठाई वे मन माखन मिश्री अपना और मिठाई अरे वे मन माखन मिश्रे अपना कोई मिठाई अरे वे मन माखन मिश्री अपना कौन मिठाई अरे मारे जी बड़लाने मावे राधा नाम मनाए प्यारी सी बड़ी ब्याज भावे राधा नाम मनाए भाट के ले तो हो रस भाट के ले तो गुड़ धने लागे गुड़ धने लागे माने करो करो जमना तेरो पानी लागे मीठे रस से भरोली राधा गाने लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे सांवरिया मारा गिरधारी मारा मंदिर जाते निराणो रोके जी सांवरिया मारा मंदिर जाते निराणो रोके जी सांवरिया मारे दासी तो बड़ा लीजे आवाज बने बागा में सोनी थी ये मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी थी ये फुलड़ा तोड़ दी छोड़ सावण आयो रे कन्हैया बांसुरी बजारा प्यारा सावण आयो रे मारा बाल गोविंदा जी ओ मारे घर रम बाबू जी ओ ठाकुर मेला जी घर रम बाबू जी ठाकुर मेला जी मारे घर रम बाबू जी मारे घर रम बाबू जी अरे रम
रम बाबो जी की मारे कर रम बाबो जी रम बाबो जी मारे कर रम बाबो जी ठाकुर छेल छबीला जी मारे कर रम बाबो जी अरे हाथ दुलाई दूं मुंडो दुलाई दूं और दुलाओ तक पगलिया जी दुलाई जो मुंडो दुलाई जो और दुलाओ तक पगलिया जी हाथ दुलाई दूं मुंडो दुलाई दूं और दुलाओ तक पगलिया जी हाथ दुलाई जो मुंडो दुलाई जो और दुलाओ तक पगलिया जी तुम्हारा मन में सियावे अपने हाथ दुलाई जो बाजी गोविंदा जी हरे घर रम बाबो जी छेल छबीला जी हरे घर रम बाबो जी बाजी गोविंदा जी हरे घर रम बाबो जी हरा बाल गोविंदा जी हरे घर रम बाबो जी ओ रम बाबो जी हरे घर रम बाबो जी ओ रम बाबो जी हरे घर रम बाबो जी ओ रम बाबो जी हरे घर बाबो जी हरा बाल गोविंदा जी हरे घर रम बाबो जी ठाकुर छेल जी हरे घर रम बाबो जी माने साव हरी मूरत प्यारी लागे रे आया सावरियारी मूरत प्यारी लागे रे माँ सबरियारी सूरत प्यारी लागे रे माँ दर्शन करवा में आया दर्शन करवा जय हो अरे सांवरिया सेठ दे दे सांवरिया सेठ दे दे उठारे बरोड़ा भंडार तोड़ो ना पड़े रे उठारे बरोड़ा भंडार तोड़ो ना पड़े रे सांवरिया सेठ दे दे मन प्यारा मालिक दे दे वो सारे भरे जो भंडार टोटो ना पड़े रे वो सारे भरे जो भंडार टोटो ना पड़े रे कठ जायो ने कठे उपजो रे सांवरिया जायो ने कटे उपजो रे सांवरिया ओ कठ जायो ने कठे उपजो रे सांवरिया जायो ने कटे उपजो रे सांवरिया अरे
कुणे तू लटावे तारा लाड रे मन साची बात बता दे ए राधा का रसिया दे दे थारे परियोड़ा भंडार तोड़ो ना पड़े थारे परियो भंडार तोड़ो ना पड़े रे ओ सावरिया सेठ दे दे बड़ प्यारा मालिक दे दे सावरिया सेठ दे दे प्यारा मालिक दे ओ थारे परियो भंडार तोड़ो ना पड़े रे थारे परियो भंडार तोड़ो ना पड़े रे रस से मधुरी राधा रानी लागे ओ महारानी लागे माने करो करो यमुना जी पानी लागे ओ माने करो करो यमुना जी रो पानी लागे ओ माने करो करो यमुना जी रो पानी लागे बोलो राधे की रसिया की बोलो सच्चे दरबार की भक्तोर भगवान की। आइए सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। भोलीदास के रचैया की जय। और महाराज आज महाराज कर रहे हैं कन्हैया सभी गोपियों के साथ और आज वहां पर कामदेव प्रकट हो गए। गोविंद ने कहा आप कौन हैं? बोले प्रभु मैं कामदेव हूँ। जहाँ सुंदर स्त्री और पुरुष होते हैं और वो एकांत में होते हैं वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। कहा भैया यहाँ तो अनेक स्त्रियां हैं और अनेक पुरुष हैं। काम ने कहा गोविंद बोले कामदेव तुम भूल गए मैंने शंकर के रूप में तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया था। कामदेव ने कहा शिव के रूप में आप तपस्या में रहे थे और राम के रूप में आपने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा था। जो एक पत्नी व्रत धारण करते हैं वो तो ब्रह्मचारी ही समझे जाते हैं, क्योंकि जिसके एक नारी वो बाल ब्रह्मचारी। ऐसा यदि एक ही स्त्री के प्रति हम हमारा भाव रखें तो फिर ब्रह्मचारी का जीवन ही माना जाता है महाराज। जो एक पत्नी व्रत धारण करते हैं वो तो ब्रह्मचारी ही समझे जाते हैं। भगवान ने कहा किले वाला युद्ध करोगे या मैदान वाला? कामदेव ने कहा मैदान वाला। कामदेव अपने पूरे बाण लेकर आया। कृष्ण ने परम सुंदर गोपियों के साथ महाराज प्रारंभ किया। कृष्ण के नृत्य को देखकर पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा महाराज, पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा। भोलेनाथ का भी मन हुआ, वो भी रास देखने के लिए आए। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव श्री कृष्ण का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, धर्म का ही स्वरूप है मेरे ठाकुर जी। कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ गलबैयां डालकर रास क्यों किया? परीक्षित के समय कलयुग आ गया था, इसलिए उसकी बुद्धि में भी ये विकार आ गया महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन ईश्वर वह है जो कुछ नहीं करने पर भी सब कुछ करने और सब कुछ नहीं करने के बाद भी कुछ न करने का सामर्थ्य रखे। जो ईश्वर है उसका अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। देखो हमारे भोले बाबा, यदि कोई भोले बाबा की बराबरी करना चाहे तो मेरे भोले बाबा ने तो हलाहल विष भी पिया था। यदि कोई हमें लाकर दे दे तो हम पी सकते हैं क्या बोला? यदि कोई भी दूध का गिलास हो या पानी का गिलास हो और हमें पता हो कि इसमें जहर मिला हुआ है तो हम पी सकते हैं क्या भला? नहीं पी सकते। मेरे गोविंद ने 7 कोस के
गिरिराज धरण को 7 दिन और रात अपनी उंगली पर उठाया। हम में से कोई उठा सकता है क्या भला? नहीं उठा सकता। राजन, ये कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं था, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। प्रेम की परिभाषा क्या बताई? प्रेम दो आत्माओं का पवित्र मिलन है, जिसमें वासना का कोई स्थान नहीं होता। महाराज, आज मेरे ठाकुर जी ने काम पर भी विजय प्राप्त की। कामी पुरुष को यह लीला गलत लगती है, क्योंकि बुराइयों का चश्मा जिसकी आंखों में लगा होता है, उसे पूरा संसार ही बुरा नजर आता है। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी दिखे सृष्टि। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए गोविंद ने यह लीला की। गोविंद ने कामदेव से कहा, कौपिन पहनकर जंगल में समाधि लगाकर काम पर विजय पाना सहज है, लेकिन हजारों सुंदर स्त्रियों के बीच में रहकर भी काम पर विजय पाना बहुत कठिन है। देखो, कोई संत, कोई महात्मा जो हिमालय में रहते हों, बड़े पर्वत पर रहते हों, और वो काम से दूर हो तो अलग बात है, क्योंकि वहां तो स्त्री या कन्या कोई होती ही नहीं है। लेकिन हजारों कन्याओं के बीच में, हजारों सुंदर स्त्रियों के बीच में रहने के बाद भी यदि हमारे अंदर काम नहीं आया, तो वही तो काम पर विजय होती है महाराज। लेकिन यदि राम हमारे अंदर होगा तो काम कभी नहीं आएगा, है ना। कामदेव को परास्त किया, उल्टा लटका दिया। हमें कभी भी ईश्वर के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए महाराज। ईश्वर श्रद्धा का विषय है, शंका का विषय नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आइए कंसवध की लीला को श्रवण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, कंस दिन रात इसी ताक में रहता कि कृष्ण को कैसे मारा जाए। गोविंद को समाप्त करने के लिए शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर सबको अलग अलग रूप में भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज कौन आ गए कंस के पास? नारायण नारायण। कौन आए? नारद जी आ गए। नारायण नारायण करते हुए नारद जी आज आ गए महाराज। नारद जी ने कहा, अरे कंस, कृष्ण और बलराम को कब मारोगे? देखो धीरे धीरे वो बड़े होते जा रहे हैं, और जितने बड़े होंगे उतना तुम्हारा कष्ट बढ़ता जाएगा। तुम सो रहे हो, कहाँ सो रहे हो? कहा कंस ने, क्या करूं नारद जी, चुन चुनकर मैंने राक्षस भेजे, लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। नारद जी बोले, भगवान शिव ने तुम्हें जो धनुष दिया था, वो धनुष यज्ञ का अद्भुत मेला रचाओ, आसपास के सभी लोगों को बुलाओ, और बलराम और कृष्ण को भी बुलाओ, और धोखे से फिर उन्हें तुम मार देना। अक्रूर जी कृष्ण के काका होते हैं, उन्हें इस काम के लिए प्रेरित करो, और जब कृष्ण और बलराम धनुष यज्ञ में आए तो उन्हें धोखे से समाप्त कर देना। और महाराज इस प्रकार समझा कर और सीधे कहाँ चले गए? फिर वृंदावन चले गए। जाकर कन्हैया से कहा, हे कृष्ण, कंस मामा को कब मारोगे? मेरे गोविंद ने कहा, कह रहे नारद जी, मैं कौन होता हूँ किसी को मारने वाला? वो तो अपने कर्मों से खुद ही मर जाएगा। देखो, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, अपने कर्म ही हमें दुख देते हैं और अपने कर्म ही हमें सुख देते हैं महाराज। इधर रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, देखो अक्रूर जी, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। कृष्ण और बलराम धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, आप जाकर उनको बुलाकर लाना, और मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। आप उनको लेकर आओगे और मैं धोखे से उन्हें समाप्त कर दूंगा। अक्रूर जी ने बहुत समझाया, लेकिन कंस ने कहा, देखो अक्रूर जी, आप तो मेरा नेचर जानते ही हो, है ना।
देखो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, उसे सब बचना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। उसने कहा अक्रूर जी आप तो मेरा स्वभाव पर जानते ही हो कि मेरा स्वभाव कैसा है, अगर आप नहीं गए तो मैं आपको समाप्त कर दूंगा। अक्रूर जी ने सोचा नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट मुझे समाप्त कर देगा, और जब तक कृष्ण और बलदाऊ जी नहीं आएंगे जब तक ये मरने वाला नहीं है महाराज जी। आज प्रातः काल होते ही अक्रूर जी गए हैं महाराज, और भोजन आदि से निवृत्त होकर अक्रूर जी ने नंद यशोदा के पास बैठे। पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है। प्रेम से बोले राधे राधे। महाराज पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है। रात्रि को नंद बाबा ने पूछा कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने कहा कृष्ण बलराम को का मेला लगा है सुंदर। मैया को पता लगा तो मैया रोने लगी कि मेरे लाला को मैं ना भेजूंगी। देखो माँ तो माँ होती है, लेकिन आज कृष्ण और बलदाऊ जी रूठ गए। कह रहे मैया हमें कहीं नहीं जाने देती, हमें तो बस मामा के यहाँ जाना है बस। नंद बाबा बोले अरे यशोदा कब तक बच्चों को बांध कर रखेगी, कब तक बच्चों को छुपा कर रखेगी, एक दिन तो बच्चों को जाना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं भी सुबह होती चला जाऊंगा और जल्दी ही इन्हें वापस ले आऊंगा। मैया यशोदा की नींद उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण के द्वार पर खड़ी है। रात्रि में जब कृष्ण ने देखा मैया रो रही है, विलाप कर रही है, मैया क्यों रोती हो मैया? कहा अरे कन्हैया तेरे बिना जीने की आदत नहीं है बेटा, तुम्हें छोड़कर मत जा कन्हैया, तेरे बिना कैसे रहूंगी? कहा मैया चिंता मत करो, मैं 2 दिन में पुनः आ जाऊंगा। रात काल ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल का दरवाजा खोला, हजारों गोपियां सामने खड़ी है। बोल रही हैं कृष्ण मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। विलाप कर रही है, प्रार्थना कर रही है, कह रही है कन्हैया कान्हा रे ना जइयो परदेस रे, जय हो जय हो। कान्हा रे ना जइयो परदेस, मत जाओ कन्हैया। लेकिन तुम यदि हमें छोड़कर चले जाओगे तुम कैसे जिएंगे? गोपियां कहने लगी अरे क्रूर विधाता ने तुम्हें क्रूर बनाकर भेजा है। एक गोपी रथ के आगे लेट गई, बार बार मना कर रही है। मेरे गोविंद ने समझाया कि देखो मैं जा रहा हूँ, जल्दी ही मैं आ जाऊंगा, जाने दो। इधर महाराज कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ आज मथुरा पहुंच गए। मथुरा वासी कृष्ण की सुंदर छवि को देखने के लिए व्याकुल हैं। अक्रूर जी ने कहा लाला आज मेरे घर पर ही विश्राम कर लो। कन्हैया ने मना कर दिया। मथुरा वासी अट्टालियों पर चढ़कर और पुष्प बरसात कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं मेरे गोविंद का। कन्हैया ने सोचा कंस का उद्धार तो मुझे शीघ्र ही करना होगा, थोड़ा नगर भ्रमण करके आता हूँ। आज मेरे गोविंद 11 वर्ष और 55 दिन के हो गए हैं। आज यमुना के किनारे धोबी मिला, उसका उद्धार किया। मेरे गोविंद ने भगवान एक दर्जी के पास गए और कहा कि भैया हमारे लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बना दो, ये सुंदर सुंदर जो वस्त्र हैं वो हमारे नाप के फिट कर दो। उसने मना कर दिया कि देखो यहाँ तो सिर्फ राजा के ही वस्त्र सिले जाते हैं महाराज। सुदामा नाम के मालिक यहाँ गए, भक्त था, उसे भक्ति का वरदान देकर और अमर किया। कुब्जा आप जानते हो ना, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी महाराज कुब्जा।
कहा मैया हमें चंदन लगा दो। और महाराज जैसे ही कुब्जा ने देखा, मेरे ठाकुर जी ने उसकी टोड़ी पे हाथ रखा और बिल्कुल 1 मिनट में उसे सीधा कर दिया। आज कुब्जा के ऊपर भी भगवान ने कृपा की। महाराज भगवान धनुष यज्ञ में पधारे और पलक झपकते ही धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। कहा था ना कंस से कि इसे कोई तोड़ नहीं पाएगा, और जिसने ये धनुष तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं पाएगा। आज वो दिन कंस का आ गए। महाराज कुबलिया पीड़ हाथी का भी भगवान ने वध किया। सैनिकों ने कंस को समझाया सुनाया। मेरे गोविंद ने दुष्ट चाणूर को भी समाप्त किया। महाराज बलराम ने मुष्टिक का प्रहार करके और जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया और मुष्टिक को भी समाप्त किया, उसका भी अंत किया। तीसरे आतताई को प्रभु ने उठाकर जमीन पर फेंक दिया और महाराज एक एक करके सबको मारकर गिरा दिया। और दोनों भाई आज उछलकर और जहां कंस मामा बैठा था वहां पर जाकर चढ़ गए। आज मेरे गोविंद ने कंस के बालों को जोर से पकड़ लिया और बालों को पकड़कर और नीचे गिरा दिया। कहा अरे कृष्ण छोड़ दो क्या कर रहे हो। मेरे गोविंद ने कहा मामा पता लग गया ना आज कि बाल पकड़ के कोई यदि नीचे गिराता है तो कितना दर्द होता है। उस दिन तुम्हें ये बात याद नहीं आई थी जिस दिन मेरी माँ के तुमने बाल पकड़कर और रथ से नीचे गिरा दिया था। आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। कहा अरे कृष्ण छोड़ दो। लेकिन आज मेरे गोविंद ने देखो दुष्ट व्यक्ति इतना जल्दी समाप्त नहीं होते, और जिसको समाप्त करने के लिए ठाकुर जी को आना पड़ा तो आप सोचो। आज महाराज जोरदार जैसे ही मेरे गोविंद ने प्रहार किया और कंस के प्राणों का अंत हो गया। महाराज प्राणों का अंत हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए बुराई का अंत तो एक दिन होना है। आज कंस पत्नियों का सम्मान किया और उन्हें उपदेश दिया। महाराज ठाकुर जी ने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया, माता पिता के चरणों में प्रणाम करके, और माता देवकी ने आज पहली बार ठाकुर जी को भोजन करवाया। पहली बार आज भोजन करवाया। महाराज मुंडन करवाया, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और उज्जैन में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए भेजा गया। पिताजी ने गुरुकुल पढ़ने भेजा। पंचजन्य राक्षस को मारकर और शंख प्राप्त किया। गुरुदेव के जितने मरे हुए पुत्र थे उनको यमपुरी से लाकर भगवान ने वापस दिया। मरे हुए इंसान को कोई वापस ला सकता है क्या? भला नहीं ला सकता ना। लेकिन मेरे ठाकुर जी तो भगवान है साक्षात, अपने गुरु के बच्चों को वापस लाकर दिया। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर कृष्ण माता पिता के पास चले गए। महाराज आज माता देवकी ने सुंदर भोजन बनाया ठाकुर के लिए, और थाली में जैसे ही माखन को देखा तो कन्हैया कहने लगे भैया भोजन में सब कुछ रखा करो लेकिन माखन मत रखा करो। कहा कन्हैया क्यों? तो को तो माखन बहुत पसंद है लाला। कहा मैया जैसे ही माखन को देखता हूँ तो मुझे माँ यशोदा की याद आ जाती है, इसलिए माँ सब कुछ रखा करो लेकिन माखन मत रखा करो। आज कृष्ण विलाप कर रहे हैं गोपियों को याद करके, और इधर गोपियां भी कृष्ण को याद करके विलाप कर रही है। उद्धव जी आते हैं कृष्ण के पास, कहते हैं कृष्ण क्यों रो रहे हो? कहा उद्धव आज मुझे गोपियों की बहुत याद आ रही है। उद्धव बहुत याद आ रही है, मेरी गोपियां भी मुझे बहुत याद करते होगी। उद्धव आज माँ यशोदा की भी मुझे बहुत याद आ रही है। देखो
प्रेम में इतनी ताकत है भक्तों कि आज मेरे गोविंद कहीं दूर जाकर भी रात दिन गोपियों को याद कर रहे हैं। गोपियां भी कृष्ण को याद कर रही हैं, बार बार याद करते हैं। बार बार बुलाते हैं, हे गोविंद कब आओगे, कब आओगे। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। मिलो औरों से न मिलने दे, मिलो औरों से न मिलने दे। बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। आज गोपियां रुदन कर रही है, याद कर रही है कन्हैया को, और कान्हा गोपियों को याद कर करके आज विलाप कर रहे हैं। उद्धव ने कहा, अरे कृष्ण तुम तो भगवान हो, तुम तो ज्ञानी हो, फिर ज्ञानी होकर और भगवान होकर और साधारण गोपियों के लिए रो रहे हो। कहा, उद्धव तुम नहीं समझोगे, और
यदि तुम्हें लगता है कि तुम समझा सकते हो तो जाओ वृंदावन जाओ उद्धव और गोपियों का, उनको ज्ञान का संदेश सुना कराओ और मेरी माँ को भी समझा कराओ। एक पत्र आज मेरे गोविंद ने लिखा है, उद्धव जी को अपना रथ दिया, अपना दुपट्टा दिया, कहा उद्धव इतना प्रेम करती है मेरी गोपियाँ मुझसे कि यदि तुमने पीताम्बर नहीं तुम ओढ़ के गए, इस रथ से नहीं गए तो कोई तुमसे बात भी नहीं करेगा। और आज महाराज जाने लगे, कन्हैया क्या कहते हैं उद्धव जी से, कहा कान्हा ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। हे उद्धव तुम वृंदावन जाओ और गोपियों को ज्ञान का तत्व समझा के आओ। विरह की वेदना में वह सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भरती है, वो रो रो कर ये कहती है, कहा घनश्याम से उद्धव ने अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। कहा है कृष्ण मैं भी तो जाकर देखूं कि कैसा प्रेम का बंधन है, अनुराग का बंधन है, जरा मैं भी तो जाकर देखूं। ये कैसी गोपियां हैं जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, उद्धव जी जब मथुरा से वृंदावन जाने लगे तो देखो क्या हुआ। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। मानो वृक्ष भी कांटे भी कह रहे हैं उद्धव जिस ज्ञान के पर्दे को लेकर तुम जा रहे हो ना, वो प्रेम दीवाने तुम्हारे ज्ञान के पर्दे को इस तरह से फाड़ देंगे जैसे तुम्हारा दुपट्टा आज इन कांटों ने फाड़ दिया। महाराज नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आती है? हे प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। यदि संसार में यदि कोई सार है तो वो है प्रेम, है ना। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। याद कर रही हैं गोपियां, विरह कर रही हैं। वृक्ष झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। मानो वृक्ष भी कह रहे हैं उद्धव इधर आओ इधर आओ, एक बात करनी है उद्धव तुमसे, इधर आओ। वहां कहाँ जा रहे हो, हमारी बात तो सुनो। क्या कह रहे हैं वृक्ष? वृक्ष झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पिया कह रहा है पी कहाँ यह भी तो बतलाओ। अरे हमारा कृष्ण कहाँ है ये तो बताओ, कहाँ जा रहे हो? बिना बताए कहाँ जा रहे हो उद्धव, कहाँ जा रहे हो? महाराज उद्धव जी ने कहा माँ यशोदा का घर कहाँ है? कुछ ग्वाल बाल खड़े हुए थे, कहने लगे सुनो, ये जल जहां से आ रहा है ना बह बह कर, ये जल जहां से आ रहा है इस जल के साथ साथ चले जाओ। ये जल यशोदा मैया के घर से ही आ रहा है
और आज महाराज इतनी रोई है यशोदा मैया कन्हैया के लिए, इतनी रोई है यशोदा मैया कि उन आंसुओं की नदी बन गई महाराज। संत भक्त कहते हैं कि गोपियां और यशोदा इतना रोई है कन्हैया के लिए, कितना रोई है। आज भी जाकर देख लो भक्तों, यमुना का जल आज भी खारा है। क्यों खारा है? गोपियां और यशोदा माँ और सब इतने रोए हैं मेरे गोविंद के लिए, इतने रोए हैं। आज महाराज यशोदा के पास गए हैं मेरे गोविंद। आज यशोदा ने देखा तो उसे लगा कि मेरा कन्हैया आ गया, शायद 2 दिन के लिए कहकर गया था, हो सकता है उसको दया आ गई हो, आज मेरा कन्हैया आ गया। कहा, अरे कनुआ तू आ गया बेटा। चुपचाप हो गए उद्धव जी। कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण का सखा हूँ उद्धव। अच्छा उद्धव, मेरा कृष्ण नहीं आया, मुझे बहुत याद आती है उसकी। और देखो उद्धव, ये गाय जो तुम देख रहे हो ना, गंगी गाय, देखो कान्हा जी की एक गाय थी गंगी गाय। जिस दिन से मेरे गोविंद छोड़कर गए हैं, उस गौ माता ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। विलाप कर रही है गोपियां भी, मैया भी। बड़ा दुख हुआ उद्धव जी को। और जैसे ही प्रातः होते गोपियों के पास गए, गोपियों को समझाया, अरे गोपियों, जिससे तुम प्रेम करते हो वो साक्षात भगवान है, वो कोई साधारण नहीं है। और तुम अपने मन को क्यों तुम भटका रही हो? अपने मन को स्थिर रखो, अपने दिल को स्थिर रखो। गोपियां कहते हैं उद्धव जी, दिल न भये 10 20 जय हो उधो, दिल न भये 10 20 रे उधो, दिल न भये 10 20। उद्धव जी, दिल तो एक ही है, कोई 10-20 नहीं है। और एक जो दिल था हमने गोविंद को दे दिया। कहा, क्यों नहीं आता गोविंद? उन्होंने कहा, मेरे कन्हैया इसलिए नहीं आते क्योंकि यदि बार बार आना जाना रखेंगे तो जो जरासंध है ना, उसे कमजोरी का पता लग जाएगा और वो गोपियों पर अत्याचार करने लगेगा। इसलिए मेरे गोविंद नहीं आते। भक्तों, मेरे गोविंद यदि नहीं आना था तो वचन दे के क्यों गए? यदि नहीं आना था तो क्यों चले गए? और 2 दिन के लिए वापस आने के लिए क्यों बोल के गए? यदि मेरे गोविंद नहीं बोलती कि 2 दिन में आ जाऊंगा, तो गोपियां उसी समय उस चिंता से मर जाती। इसलिए उनको जिंदा रखने के लिए मेरे कान्हा ने वादा किया, वचन दिया कि 2 दिन में मैं आ जाऊंगा। बार बार विलाप रही है, बुला रही है, आजा आजा रे आजा रे आजा, आजा रे सांवरिया तेरी याद आई। विलाप कर रही है, गोपियां बुला रही है। आज महाराज उद्धव ने बड़ा समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं समझे। गोपियां कहने लगी, उद्धव, हे उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी ना सुनाओ, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हे उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हे उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवाने हैं,
दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। रोम रोम में बस रहा वो मत वाला श्याम। रोम रोम में बस रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में जब योग का, इस तन में जब योग का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हे गुरु हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवाने, प्रेम दीवाना। प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। उद्धव जी नहीं समझे। गोपियों ने कहा उद्धव तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझोगे? क्योंकि ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले हो उद्धव। यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। महाराज आज उद्धव जी का जो ज्ञान का पर्दा था वो फट गया। उद्धव जी समझ गए कि ईश्वर को पाने के लिए प्रेम का मार्ग ही सबसे सरल है। आज उद्धव जी पुनः गए हैं मेरे कन्हैया के पास मथुरा और जाकर कहा उद्धव ने, अरे कृष्ण बड़े निष्ठुर हो तुम, बड़े कठोर हो। इतना प्रेम करने वाली गोपियों को, इतना अथाह प्रेम करने वाले यशोदा माँ को तुम छोड़कर आ गए, बहुत कठोर हो। और आज उद्धव जी का ज्ञान का पर्दा फट गया और प्रेम जो था वो जागृत हो गया भक्तों। देखो किसी ने कहा कि ऐसा कौन सा सौभाग्य किया था यशोदा माँ ने जो कृष्ण जैसा पुत्र मिला। देखो भक्तों, देवकी कौन बनी? जो कैकेयी थी। राम जी को वनवास हो गया था
जब कैकेयी मिली राम से तो कैकेयी ने कहा, राम मुझे माफ कर देना बेटा, मेरे कारण तुझे 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा। राम ने कहा, मैया क्षमा किस चीज की मांगती हो, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, ये तो मेरी ही लीला थी, क्योंकि अगर मैं वन में नहीं जाता तो ये सारा कार्य सिद्ध नहीं होता। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। कहा, यदि नाराज नहीं हो राम तो मुझे ऐसा वचन दो कि तुम पुत्र बनकर मेरे आओ। राम जी ने कहा, माँ चिंता मत करो, मैं जब कृष्ण जन्म में आऊंगा तो तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, लेकिन तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। देखो आज भी कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है ना। सीता, सावित्री, सुमित्रा सब कुछ नाम रखते हैं, लेकिन किसी का भी नाम कैकेयी सुना आपने आज दिन तक? किसी ने अनजाने में डाल दिया हो तो डाल दिया हो, वरना उस कलंक को मिटाने के लिए राम जी कैकेयी बनी देवकी और वहां पर आए, लेकिन दूध नहीं पिया। और यशोदा कौन थी महाराज? यशोदा ने कौन से अच्छे कर्म किए? कई भक्तों को पता है देखो, और जिनको पता है उसको उनको साधुवाद है व्यासपीठ से। यशोदा जो है वो पूर्व जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, इतना दान पुण्य करती थी, अतिथि सत्कार किया करती थी। एक बार भगवान ने परीक्षा लेना चाहा, संतों का रूप धरकर और धरा के यहाँ पर गए। कहा, धरा हमें भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दो। बहुत गरीब थी धरा, सुंदर तो थी लेकिन गरीब बहुत थी। उस समय भोजन के लिए कुछ नहीं था। कहा, महाराज जी आप विराजिए, मैं कुछ व्यवस्था करके आती हूँ। पास में ही एक सेठ के पास गई। कहा, सेठ जी कुछ उधार मुझे पैसा दे दो, संत भोजन करने के लिए पधारे हैं, उन्हें भोजन करवाना है। सेठ जो था वह दुष्ट प्रवृत्ति का था, गलत आचरण वाला था, दृष्टि उसकी गलत थी। धरा बड़ी सुंदर थी, सेठ जी ने देखा तो विचार किया कि इसकी मजबूरी का फायदा उठा लिया जाए। कहा, धरा मैं तुम्हें पैसा तो दे सकता हूँ, राशन तो दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। धरा ने कहा, बोलो सेठ जी, मैं संतों की सेवा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अतिथि की सेवा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सेठ जी ने कहा, धरा तुम्हारे जो स्तन है वो मुझे चाहिए, अपने स्तन मुझे। सेठ जी का भाव तो बहुत गलत था, लेकिन धरा ने कहा, सेठ जी जरा चाकू लाकर देना। सेठ जी ने कहा, चाकू का क्या करोगी धरा? कि बस आप मुझे लाकर दे दो। और देखो कितनी महान थी धरा, आज उसने अपने स्तन काट कर और सेठ जी के सामने रख दी। सेठ जी ने कहा, ये क्या किया धरा तुमने? अपने स्तन काट दिए। धरा ने कहा, सेठ जी मेरे स्तन ही तो आपने मांगे थे ना, अपने स्तन ही मैंने दान कर दिए। सामग्री लेकर संतों के पास गई। संतों ने कहा, बेटी ये रक्त कैसे बह रहा है, क्या हुआ? सारी बात धरा ने बताई कि भोजन की सामग्री मेरे पास नहीं थी, पैसा भी नहीं था, और अतिथि भूखा नहीं जाए, आप भूखे नहीं जाएं, इसलिए प्रभु मैंने अपने स्तन ही दान कर दिए, अपने अंगों का ही उसने दान कर दिया। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, धरा धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारा त्याग, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जब कृष्ण जन्म में आऊंगा तो तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, और जो आंचल तुमने आज काट कर दान कर दिए, उन्हीं आंचल का मैं दूध पीकर, उन्हीं का दूध पीकर मैं तुम्हारा जीवन धन्य कर दूंगा। और भक्तों, आज ठाकुर जी की कृपा से ही वो धरा यशोदा बनकर आई है महाराज। बोली भक्तों भगवान की जय। महाराज ठाकुर जी ने हमें ये सिखाया है कि बिना प्रेम के कुछ भी नहीं मिल सकता, इससे सदैव हमें सभी से प्रेम करना
चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर भगवान के दर्शन करना चाहिए और प्रेम की भावना हमें रखनी चाहिए। महाराज जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया कृष्ण पर और हर बार वो हार गया। 18वीं बार जब आक्रमण किया तो ब्राह्मणों का सहारा लिया। जरासंध ने 11,000 ब्राह्मण को अनुष्ठान करवाने के लिए कहा और कहा कि यदि मैं हार गया तो एक भी ब्राह्मण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और देखो भक्तों के लिए भगवान हार जाते हैं। आज ब्राह्मण और भक्तों की रक्षा के लिए मेरे गोविंद रण छोड़ भाग गए। बोले रण छोड़ भगवान की जय। भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। भक्तों विश्वकर्मा जी ने रातों रात द्वारिका का निर्माण किया। कुंदनपुर के राजा भीष्मक जिनके 5 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और सबसे छोटी पुत्री का नाम था रुक्मणी। देखो रुक्मणी मंगल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आज ठाकुर जी का और रुक्मणी जी का विवाह होगा। सभी आप आनंद से उस दिव्य दर्शन को करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोले भक्त और भगवान की जय। बस शीघ्र ही रुक्मणी जी पूजन के लिए पधारेंगे, क्योंकि रुक्मणी जी के यहाँ क्या है, जब भी विवाह होता है तो माता जी का पूजन करने, माँ कात्यायनी का पूजन करने पहले जाया जाता है। महाराज आज रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय कर लिया रुक्मणी ने कि मैं शिशुपाल के साथ मेरी बहन रुक्मणी का विवाह करूंगा। रुक्मणी को बड़ी चिंता हुई महाराज, और क्योंकि वो कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती थी, है ना। राधे राधे। देखो गोपियों और कान्हा जी के प्रेम की कथा सुनते सुनते वातावरण उदास सा हो गया, है ना। ऐसा लग रहा है कि हम ही गोपी के रूप में हैं और हमारे कन्हैया हमें छोड़कर कहीं चले गए हैं। महाराज रुक्मणी ने कृष्ण को पत्र लिखा, कहा कि हे कन्हैया, हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले कन्या माँ कात्यायनी का पूजन करने जाती है। जब मैं पूजन करने आऊंगी तो तुम वहां पर आ जाना। और सखियों से क्या प्रार्थना कर रही है रुक्मणी कि सखियों मुझे मेहंदी तो लगा दो और श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ। ठाकुर जी को पति के रूप में कौन कौन पाना चाहते हैं, या कौन ऐसा चाहते हैं कि मेरा पति भगवान जैसा हो, है ना। आइए इच्छा पूरी करनी, सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ, मुझे सुंदर सजाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ, मुझे ऐसी सजाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हट लेवा करा दो, उनको बुला के हट लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी जो कब हो ना टूटे, मेनू चूड़ी जो कब हो ना टूटे, सावरो दुल्हा जो कब हो ना टूटे, सवरो दुल्हा जो कब हो न रोटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और आज महाराज कात्यायनी का पूजन करने के लिए यहाँ पर आज पधारी है राजकुमारी जी, और कान्हा जी को पत्र मिलते ही कृष्ण आज मेरे ठाकुर जी भी पधारने वाले हैं। देखो विवाह किस बेला में, आज जैसे ही पता लगा कहा कृष्ण की देखो भैया विवाह मेरा कहीं और करना चाहता है, यदि आप चाहते हो मेरा वर्ण करना तो प्रभु जल्दी से आ जाना। आज ठाकुर जी को जैसे ही पता लगा महाराज कि सच्ची श्रद्धा से मुझे रुक्मिणी याद कर रही है, तो कुंदन पर पहुंचे 10,000 सैनिकों के बीच में, क्योंकि रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए हजारों सैनिक लगाए हुए थे महाराज। आज ठाकुर जी आए हैं और श्री कृष्ण का रुक्मिणी से देखो ठाकुर जी पधारे हैं। इतनी आसानी से भगवान नहीं आते पंडित साहब, ठाकुर जी पधारने वाले हैं हरण करने के लिए रुक्मिणी का। आज देखो ठाकुर जी हमारे पधार रहे हैं, रुक्मिणी भी याद कर रही है और ठाकुर जी को मनी मन पुकार रही है। अच्छा कौन कौन चाहते हैं कि ठाकुर जी का विवाह आनंद से हो जाए आज? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आज रथ से उतरकर ठाकुर जी आए और रुक्मिणी का हाथ पकड़कर
थोड़ा थोड़ा स्थान बना दे बीच में ठाकुर जी के लिए। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। आज हजारों सैनिकों के बीच में आकर ठाकुर जी रुक्मणी का हरण करके ले गए महाराज। और हमेशा हमेशा के लिए रुक्मणी मेरे गोविंद की हो गई। श्री कृष्ण का रुक्मी से युद्ध हुआ और उसे मारने लगे तो रुक्मणी जी ने मारने से मना कर दिया। देखो भाई तो आखिर भाई होता है। बलराम जी भी वहां पर आए तब रुक्मी के आधे सिर के बाल काटे और आधी मूंछ काट कर छोड़ दिया। भीष्मक ने आज कन्यादान किया महाराज। सुंदर सी वरमाला के दर्शन आप करेंगे। रुक्मणी जी और ठाकुर जी की वरमाला करवाएं। खुशियाँ खुशियाँ थोड़ी दूर मनाओ भैया। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। और खड़े हो जाए सभी और नाच करके हाजिर लगाए दरबार में। और हाँ, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। जोरदार तालियां बजाएं। सुंदर सी वरमाला के दर्शन आज हमें मिले हैं। और आज भीष्मक जी ने आके कन्यादान किया है। आज यही सौभाग्य हमारे यजमान हैं रेनवाल परिवार, निरंजन जी रेनवाल और कुसुम जी जोड़े से आकर पूजन करेंगे भगवान का। और ठाकुर जी के विवाह की खुशियां भी मना जाएगी क्योंकि आज मेरे श्याम की शादी है ना। आइए एक एक करके सभी यजमान पूजन भी करते जाए सभी भक्त और सुंदर सा आनंद भी लें भजनों का। बोली भाग्य बिहारी लाल की जय। आपके शादी है ऐसा लगता शाम के साथ है मेरे कल श्याम। ओ शाम के साथ है मेरे कल श्याम के शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है ऐसा
रुक्मणी यूं मुस्काए मुझे कान्हा मिल जाए, रुक्मणी यूं मुस्काए मुझे कान्हा मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना पूरी मेरी तमन्ना। ओहो ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है आज मेरे शाम है, मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। और देखिए जिन्होंने पूजन नहीं किया है वो एक एक करके आए और भगवान का पूजन करें। हाँ, जिन्होंने पूजन नहीं किया है वो आ जाए जल्दी से और हाँ एक एक करके आओ भाई और पूजन करें भगवान का, सभी मिल करके पूजन करें। हाँ, और सब बैठ जाओ ना, नीचे खड़े क्यों आप लोग? हाँ, और बैठ जाएं सभी। देखो बारातियों के लिए, ठाकुर जी के साथ जो बाराती आए हैं, बारातियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था है ना? बाराती आते हैं तो नाश्ता, सभी बैठ जाए, सभी को पहले बरातियों को नाश्ता करवाएंगे। हाँ, और जिनको कन्यादान करना है रुक्मणी जी का, वो एक एक करके आते रहे। व्यवस्था ना बिगाड़े, समय बने ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पर पहले आपके लिए नाश्ते की बड़ी सुंदर व्यवस्था करिए। नाश्ता भी करते रहे, कन्यादान भी करते रहे, नाचते भी रहे और मीठे मीठे भजनों का हमारे बरातियों के लिए नाश्ता बड़ा सुंदर व्यवस्था हमारे अशोक चाचा जी ने करी है बड़ी। आप सभी अपने स्थान पे बैठेंगे तो सबको आ जाएगी ना, तो आधा फिर आधा में, इसलिए सभी बैठ जाएं, माता भी ने सभी बैठ जाए अपने अपने स्थान पर और एक एक आती रहे कन्यादान के लिए। हाँ, सभी मिलकर के और नाश्ता करेंगे अभी। हाँ, और आइए देखिए सबको नाच करके हाजिरी भी लगानी है साहब। शादी में नाचते झूमते हुए आनंद लेंगे सभी मिल करके। कुमार हाँ बैठ जाओ और हाँ जो नाचना चाहते हैं, जो हाजिरी लगाना चाहें वो सभी मिल करके झूमते हुए नाचते हुए। हो बुलबा के बिहारी लाल की। हाँ, और नाचते झूमते हुए चलेंगे दरबार में। अरे बांस की बांसुरिया पे गणोए तेरा वे, बांस की बांसुरिया पे गणोए तेरा वे। कोई सोना की होती तो हीरा मोती की होती तो जाने काई कर दो, काई कर दो। बांस की बांसुरिया पे गणोए तेरा वे हो।
हो तो कोई चांदी होती तो जाने कारीगर तो कारीगर को बांस की बजाए घड़ी फिरावे हो। अरे काया को कुवाड़ो होके आसनी बासुरिया पे घणो इंदिरावे हो। सावण गिरे रंग जोड़
आगे आगे सावन की रमजोड़ आगे सावन तेरे रमजोड़ आगे सावन के रमजोड़ बुलवान की बिहारी लाल की बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण कन्हैया की नाथ तुम मथुरा में जन्म लियो नाथ तुम मथुरा में जन्म लियो नाथ तुम मथुरा जन्म लियो नाथ तुम मथुरा जन्म लियो गंगघर मंगलाचार कियो गंगघर मंगलाचार कियो यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण ने असुर मार्यो कृष्ण ने असुर मार्यो कृष्ण ने आरती कृष्ण कन्हैया की बदले बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भक्त रखवारे श्याम तुम भक्त रखवारे श्याम तुम भक्त रखवारे श्याम तुम भक्त रखवारे यमुना नाथ रचैया की आरती कन्हैया की यमुना नाथ रचैया की कृष्ण कन्हैया की कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण बलराम के भैया श्याम बलराम के भैया बहुत गाय चढ़ैया के आरती कृष्ण कन्हैया की गाय चढ़ैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गावे कृष्णानंद आरती गावे आरती गावे कृष्णानंद आरती गावे कृष्णानंद मन में हो जा अति आनंद मन में हो जा अति आनंद भैया की बदले बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बजैया की आरती कन्हैया की आरती रघुर दूरम करुणावतारम संसार सारम सदा शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि मंत्र पुष्पांजलि ओम जगदेन जगलामाया करो मेरे नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वा मम देव
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे बोलो भागवत महापुराण की जय बोलो वाक्य विहारी लाल की जय बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलो शंकर भगवान की जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय बोलो व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे राधे और देखिए जो लोग